क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले। और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर ले। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, साथ ही साथ अगर यूट्यूब पे भी आप लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, आज से ही हम एक सेकंड सेमेस्टर के लिए बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का सेकंड सेमेस्टर के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और बैच स्टार्ट किए हैं, उसी का यह सेकंड लेक्चर को लेके आ रहे थे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लासेस को देख रहे हैं या लाइव क्लासेस को देख रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि मेरा एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है। जो भी बच्चे चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, चाहे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए हो, सेशन 2023 से 27 सेशन में ये पार्ट 1 में होंगे। सेकेंड सेमेस्टर का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिहार का यह नंबर 1 चैनल है। आप यहाँ से घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में और टाइम पे सिलेबस को कवर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यह लेक्चर था दोस्तों। ठीक है, और पिछले क्लास में हम लोग डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किए थे या डिफरेंशियल कैलकुलस आप लोगों को पढ़ना था। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम कुछ बेसिक बात आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, जो कि क्लास 12th में भी आप लोग पढ़े होंगे। उसका रूल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला, यह सब चीज़ की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग वैसा ही चैप्टर लेके आए हैं जो आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें क्या चीज़ हम करते हैं, कैसे करते हैं, यह सब चीज़ के बारे में आपको एक एक करके बातें करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं एडमिशन लेना, तो यहाँ जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा या नंबर चल रहा होगा, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास है एप्लीकेशन पे लाइव क्लास चलेगा दोस्तों। ठीक है, अभी डेमो क्लास चल रहा है, इसलिए एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों पे यह लेक्चर आ रहा होगा। देखते हैं हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन जो होता है वह सबसे पहले हम लोग जब क्लास 11th और 12th में थे तो वन टाइम डिफरेंशिएशन करना सीखे थे। ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन अगर देता था तो उसको वन टाइम डिफरेंशिएशन हम करते थे, जिसको हम लिखते थे dy/dx लिखते थे दोस्तों। ठीक है, लेकिन वही उसी डिफरेंशिएशन को अगर अगेन एंड अगेन करे या बार बार डिफरेंशिएशन करे तो फिर उसी डिफरेंशिएशन को क्या कहा जाता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अगर एक लाइन लिखना हम चाहें तो हम सब लिख सकते थे क्या कि भाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो यहाँ आप स्टार दे के लिखिएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है कि अगेन एंड अगेन differentiate of a function y equal to f of x of a function y equal to f of x up to n times are called successive डिफरेंशिएशन। यानी किसी भी फंक्शन f ऑफ x को अगर आप लगातार n टाइम डिफरेंशिएट करते हो, n टाइम्स बोले तो n बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है, उसको अगर आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से देखो कि हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है। ठीक है, y इक्वल टू क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है, और इस फंक्शन को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, तो इसको लिखते हैं dy/dx इक्वल टू, आप इसको f डैश ऑफ x भी लिखा करते हैं। ठीक है,
इसी को आप देखिएगा कहीं कहीं बुक में आपको y का एक बार डिफरेंशिएशन y1 लिखता है, कहीं कहीं आप देखिएगा y डैश भी लिखा करता है, ठीक है। उसी तरह से कहीं कहीं ये भी देखिएगा आप क्या कि डी एफ ऑफ एक्स लिखे, यानी एफ ऑफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं तो वह डी एफ ऑफ एक्स लिखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखता है कि डी वाई, यानी वाई को एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी वाई भी हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको हम कहेंगे आर कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या कहा जाता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स को अगर आप वन टाइम डिफरेंशिएट करते हो या एक ही बार अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से एक बार और डिफरेंशिएट करें, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही अगर एक बार और डिफरेंशिएट करें तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखोगे यहाँ से और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह से इसको आप लिखोगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसको आप लिखोगे y1 के जगह पर y2 लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से y सिंगल डैश को आप डबल डैश कर सकते हैं। उसी तरह से d2 एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो d2y, ठीक है। अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस तरीके से यह सब सिंबल है जो कि हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसको हम कहेंगे आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव भी आप इसको क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक बार और डिफरेंशिएट इसको करोगे तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू लिखेंगे और इसको एफ डबल ट्रिपल डैश ऑफ एक्स लिखोगे। उसी तरह से इसको क्या लिखोगे, वाई थ्री लिखेंगे। उसी तरह से वाई थ्री लिखेंगे यहाँ भी, और यहाँ क्या लिखोगे, डी थ्री एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं और इसको क्या लिखोगे, डी थ्री वाई भी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड थर्ड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या सिंपली थर्ड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अगर अप टू हम n टाइम्स करें, यानी n बार हम करें तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको देखना है यहाँ से डॉट 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 कर देते हैं कि हम n टाइम्स की ओर अगर आ रहे हैं तो इसको लिखोगे यहाँ से डी एन अपॉन वाई डी एक्स के पावर n, इसको आप लिख सकते हो एफ एन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो वाई एन भी लिख सकते हैं, इसको आप वाई एन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो डी एन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं और इसको भी क्या लिखोगे, डी एन वाई लिख सकते हो, ठीक है। और इसको हम कहेंगे आर कॉल्ड nth ऑर्डर या nth डेरिवेटिव भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया हो, उस फंक्शन को अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, यानी बार बार उसको डिफरेंशिएट करते हो अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। सक्सेसिव कहने का मतलब क्या है कि लगातार उसको हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जब तक डिफरेंशिएट करते हैं, बार हमको क्वेश्चन में बोला जाए उतना बार हमको क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यही डेफिनेशन है, या इसी के थ्रू से हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समझते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप इसको सभी लोग समझ पा रहे होंगे। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वे सारे बच्चे कमेंट कीजिए, तो जल्दी कमेंट कीजिए। तो किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए, एनीवन। विक्रम जी आप बोलिए, पंकज जी, और भी स्टूडेंट्स बोलिए। अंजलि, आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो इस तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, यही इसका क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कैसा किस पैटर्न पे क्वेश्चन होगा मेरे भाई, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। रहा था क्या कि इफ वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बटा में 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो प्रूव डैट आपको कह रहा था क्या कि 1 माइनस एक्स इंटू वाई थ्री इक्वल टू आपको लाना है 3y2 लाना है, ठीक है। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि इसमें जो आपको दिया गया है कि
इसमें 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। y3 का मतलब क्या है कि आपको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, यानी सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन हमको करना है। पहले 1 बार करेंगे, उसके बाद में 2 बार करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे 3 बार करेंगे, ठीक है। और करेंगे और इसको जो प्रूफ करना है उसको हम प्रूफ भी कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ से लिखना तुम सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार गिवन करके लिख लेना जो क्वेश्चन था। क्या है यहाँ से y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बटा में 1 माइनस का x आपको दिया गया है, ठीक है। आप इसको चाहेंगे तो क्रॉस गुना करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस का x इंटू वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब इसको अगर एक बार हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखो यहाँ से, देखो यह u इंटू भी है, ठीक है। यह आपका u है, यह आपका v है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह d u इंटू भी का क्या रूल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, u को बाहर निकालते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस v को बाहर निकालते हैं तो u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इसी रूल का या प्रोडक्ट रूल का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से यूज करने वाले हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से, सबसे पहले x माइनस 1 को बाहर निकालोगे तो y का डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे तो क्या होगा, y1 होने वाला है। फिर प्लस इस बार क्या करोगे, y को बाहर निकालोगे तो 1 माइनस एक्स का 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्या लिखो यहाँ से, इसका डिफ्रेंशिएशन एक कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और प्लस b भी कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, और c क्या है कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से 1 माइनस का x इंटू y1 माइनस का y, क्योंकि -1 में आप y से गुना कीजिए क्या होगा माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखोगे तो 2ax प्लस का b लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इतना आ चुका है। अब इसको हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमको पता है कि मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, तो 3 टाइम्स हमको डिफ्रेंशिएट करना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखो फिर वही बात है, u इंटू भी है, पहले u को बाहर निकालोगे यानी 1 माइनस एक्स को बाहर निकालेंगे तो y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से y2 लिखोगे, और फिर यहाँ से प्लस है y1 को बाहर निकालोगे, ठीक है। तो y1 को बाहर निकालने एक इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखो, इसका 1 का तो 0 हो जाएगा और x का माइनस का 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस y का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे तो y1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 एक कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, अब प्लस का b तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से 1 माइनस का x इंटू y2, और फिर यहाँ से माइनस का y1 और माइनस का y1 इक्वल टू क्या लिखोगे 2a लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस का x इंटू y2 माइनस का 2y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से तो 2a लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इतना ला चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हमको जो लाना है वह आ जाए मेरे भाई, ठीक है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ से लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखोगे आप यहाँ से, फिर वही रूल आपको यूज करना है, 1 माइनस एक्स को बाहर निकालोगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स को बाहर निकालेंगे तो y2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y2 का डिफरेंशिएशन तो y3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से प्लस इस बार y2 को बाहर निकालिए तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस का क्या लिखो 2 है तो 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 2a क्या है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा यहाँ से तो 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी 1 माइनस का x इंटू y3 माइनस का y2 और माइनस का 2y2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से 1 माइनस का x इंटू y3 माइनस का 3y2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का 2y2 और माइनस का y2 क्या होगा तो माइनस का 3y2 हो जाएगा। फिर क्या लिखो यहाँ से 1 माइनस का x इंटू y3 इक्वल टू 3y2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यही आपका क्या था तो ओवरऑल रिजल्ट था, यानी यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था मेरे भाई, ठीक है।
तो क्वेश्चन में जितना बार आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए देना उतना ही बार आपको क्या कर लेना है, सेट कर लेना है, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना है कि यह u अपॉन भी था, u अपॉन भी को हम क्या किए हैं तो प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि कभी भी हम डिवीजन वाला जो रूल लगाते हैं ना वह प्रोडक्ट वाला रूल से डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, इस डिवीजन वाला को हम प्रोडक्ट में चेंज कर लिए और प्रोडक्ट रूल u इंटू भी वाला यूज कर लिए हैं, ठीक है। आपको दिया गया है क्या, y इक्वल टू e टू द पावर कॉस इनवर्स x, ठीक है। और तब आपको कहता है प्रूव डैट, प्रूव आपको करना है, क्या प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स से वाई वन, एक्स वाई वन, और फिर यहाँ से माइनस का y इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इसी को आपको क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है, ठीक है। और यह सब क्वेश्चन कोई हम बाहर से नहीं ला रहे थे, आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है और यह सब एक्सरसाइज को आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करने वाले हैं। अब इसमें जो सबसे पहला आपको क्या है कि जो दिया गया है उसको ले लीजिए। क्या दिया गया है आपको यहाँ से, तो y इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस इनवर्स x आपको दिया गया है, ठीक है। और जो हमको दिया गया है और साथ ही साथ जो भी हमको प्रूफ भी करना है ना उसको भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से मैक्सिमम कितना बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, यानी क्या है y2 है तो मात्र 2 बार ही इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स ही या 2 टाइम्स ही इसको क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, मान लिए हम लोग। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो y1, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन वही हो जाता है, तो e के पावर cos इनवर्स x ही हो जाएगा। और फिर cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ निगेटिव साइन होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका यही होने वाला है। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या लिखो यहाँ से, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू ई के पावर कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। फिर यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू ई के पावर कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या है, y है, तो y रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो देख रहे थे यह रूट है, रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रूट को हटाने के लिए जनरली हम स्क्वायर ही करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हो तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, स्क्वायर से रूट हटेगा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर, क्योंकि वाई वन पर तो स्क्वायर नहीं था या रूट नहीं था, तो रूट नहीं था तो क्या होगा, स्क्वायर चढ़ेगा। फिर यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट तो हट गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, ठीक है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो फिर वही बात है, ई इंटू भी वाला ही है, इसको बाहर निकालिए यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो वाई वन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ से 2y1 और y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस, इस बार क्या कीजिएगा, यहाँ से तो y1 स्क्वायर को बाहर निकालिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिखोगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, तो माइनस का 2x लिखेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ से y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 2y और y का डिफरेंशिएशन y1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह आ चुका है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देखना है यहाँ से क्या इसमें क्या लिख सकते हो, देखो 2y1 यहाँ भी कॉमन है और 2 यहाँ भी है और y1 यहाँ भी है। इसका मतलब अगर 2y1 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो आप देखिएगा क्या पाइएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। देखिए यहाँ से अगर 2y1 बाहर निकालें तो क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और यहाँ से क्या लिखो, 2 बाहर निकाल चुके हैं और y1 भी बाहर निकाले हैं, लेकिन यहाँ y1 का स्क्वायर है तो एक y1 तो बचेगा ना, तो यहाँ से माइनस का xy1 बचेगा, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ से 2y1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यह 2y1 से 2y1 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस का xy1 इक्वल टू यहाँ y बच जाएगा। फिर आप इसको लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस का xy1 माइनस का y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इस y को हम क्या किए, इधर ला लिए हैं, क्योंकि यही मेरा आंसर था, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर
आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है एनीवन तो कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वे सारे बच्चे भी कमेंट करें, और जो बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वे सारे बच्चे भी कमेंट करें। तो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए, एनीवन? नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आप सभी के पास डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक होगा। आप अगर पुराना वाला बुक होगा तो कोई बात नहीं है, और भी न्यू एडिशन आ रहा है और लालजी प्रसाद का वह बुक है जो कि आपको जो भी सेमेस्टर 2 में पढ़ना था वह सारे टॉपिक या कहें सारे बुक जो है ना एक ही बुक में आपको दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। पहले क्या होता था, सबका अलग अलग बुक। अब क्या है कि आपको एक ही सेमेस्टर में चारों बुक पढ़ना है, तो चारों बुक को कंबाइन कर दिया है, एक ही बुक आपको बना दिया है, ठीक है। तो न्यू बुक अगर आपके पास होगा तो कोई बात नहीं है, अगर पुराने वाला भी बुक होगा तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन का जहाँ भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, पुराने वाले बुक में एक्सरसाइज 1B है, हो सकता है कि आपके बुक में 1A हो, ठीक है। तो उसको जो भी क्वेश्चन है आप उसको करके लाइएगा एज ए होमवर्क में मेरे भाई, ठीक है। और आप लोगों का क्लास डेली शाम में 6 बजे ही लाइव क्लास चलेगा। अभी 10 से 15 दिन आपका लगातार यूट्यूब पे लाइव क्लास चलेगा दोस्तों, डेमो क्लास एज ए डेमो क्लास। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं, आपके जो भी पड़ोसी हो या दोस्त हित हो, जो भी ये चाहते हैं मैथमेटिक्स पढ़ना सेमेस्टर 2 के लिए, बीएससी पार्ट 1 के लिए, तो वे सारे स्टूडेंट्स को बोलिए एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन लेके घर बैठे टाइम पे आसानी से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास एप्लीकेशन पे कंटिन्यू स्टार्ट भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।